जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज चर्चा जो चलने जा रही है वो बुध से संबंधित चर्चा होने जा रही है, क्योंकि इस समय बुध देव के तीन मेजर परिवर्तन, क्योंकि बुध इस समय पर 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये जो भविष्यवाणी है ये काफ़ी हद तक आपको प्रभावित करती हुई दिखाई देगी, जो जीवन में बड़े प्रभाव को इंगित कर रही है। हालांकि देखिए, हम ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं कि ये दोनों प्रकार से प्रभावी रहेगी। किन लोगों के लिए निगेटिव रहेगी, किन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगी, इस विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, लेकिन पहले जानेंगे कि बुध किन चीज़ों के कारक होते हैं। बुध कम्युनिकेशन के, बुद्धि के, कम्युनिटी के और आपके जीवन में वाद संवाद, वाणिज्य, आपकी ग्रीनरी और साथ ही साथ जो नर्सरी होती है, जटिल समस्याओं के कारक, गणितज्ञ और ज्योतिष तंत्र मंत्र के ज्ञाता बुध देव महाराज। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में धन जो आपकी लिक्विडिटी के रूप में आपके पास होता है, इस धन के कारक ग्रह बुध देव महाराज जो अभी तक आपके मेष राशि से गोचर कर रहे थे, इनके 2-3 बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं, क्योंकि आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी बन जाते हैं। तो ये बुध का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि बुध यहाँ पर सूर्य के साथ गोचर कर रहे थे। अब शीघ्र ही बुध सबसे पहले तो 13 मई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। भरणी नक्षत्र को छोड़कर यह कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव महाराज का विशेष प्रभाव इन पर रहेगा। सूर्यदेव महाराज जो कि सफलता के, एकाग्रचित्ता के, शासन प्रशासन के, जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं। वहीं 15 मई को ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके इस भाव में। इस भाव में बुध का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बुध का प्रभाव देखिए, बुध बेशक कुछ ही समय के लिए, क्योंकि इन्होंने देखिए 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन किया था और फिर से ये 15 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 से 18 दिनों के मध्य बुध देव अगर किसी विशेष परिस्थिति में ना हो तो 15 से 18 दिनों के मध्य बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वहीं कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे तो सूर्य का विशेष प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। और बुध वैसे भी 2 यम ग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस राशि में होते हैं उस राशिपति के अनुसार, या जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है इन 2 केंद्र भावों पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। और वहीं ये काम त्रिकोण में भी इस समय पर हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदलती हुई दिखाई देंगी। काम त्रिकोण, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा को करितरक बढ़ावई शाखा, यानी कि कर्म प्रधान समय है आपके लिए। इस समय अपने कर्म को कितनी गति देनी है, ये सारी चीज़ें बुध से ही निर्धारित होगी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बुध का विशेष प्रभाव आपके लिए बहुत बड़े बदलाव का संकेत कर रहा है। उसके बारे में विशेष भविष्यवाणी। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम अगर गोचरीय स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो विशेष प्रभाव होता है। राहु यहाँ पर, शनि यहाँ पर, शुक्र गुरु यहाँ पर, बहुत सौभाग्यशाली स्थिति इस समय पर बन रही है, जो आपके समस्त समस्याओं का निवारण करने हेतु बहुत सुखद समय बना हुआ है। गोचर में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहती हुई देखी जाएगी। अब इस स्थिति में आप देखिए, राहु के साथ केंद्र योग, केतु के साथ केंद्र योग, वहीं शनि के साथ त्रि एकादश संबंध,
तो इनका जो ये प्रभाव होगा ये राहु केतु और शनि पर भी विशेष प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। वहीं केतु जो है वर्तमान समय में बुध के ही प्रभाव में है। बुध की चाल का सीधा सीधा इफेक्ट केतु पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। बुध इस समय पर आपके निर्णय की गति को, आपकी वाद संवाद शैली को और साथ ही साथ आपके निर्णय को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। आप कर्म में यदि निरर्थक प्रयास कर रहे थे या आपकी कर्म की दिशा गलत थी, इन दोनों ही स्थितियों में बुध आपका मार्गदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली इस समय पर बुध का जो विशेष प्रभाव रहने वाला है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अटैच होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठकर विशेष प्रभाव को इंगित करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्योंकि बुध की ये प्रथम राशि है, तो प्रथम राशि में बैठे हुए ग्रह, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट किसी भी ग्रह की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो उसके राशिपति का ही होता है। अब राशिपति का कोई भी विशेष प्रभाव अगर पड़ रहा है किसी ग्रह पर, क्योंकि यदि देखें तो इस समय बुध ने शुक्र के साथ राशि परिवर्तन राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है। राशि परिवर्तन राजयोग और गुरु का यहाँ पर विशेष प्रभाव, ये दोनों ही चीज़ें इस समय पर आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। घर के अंदर ये दो दो ग्रह और साथ ही साथ ग्रह स्वामी की स्थिति, क्योंकि ग्रह स्वामी के पास यदि बहुत ज़्यादा लबालब धन भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है परिवार का प्रत्येक इंसान बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। लेकिन यदि जेब रिक्त है ग्रह स्वामी की, तो फिर समझ लीजिए कि परिवार के सभी लोग किसी न किसी तरीके से विषम परिस्थिति में अपना जीवन निर्वाह करते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं समझौता करते हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है इस समय गुरु शुक्र का प्रभाव भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। घर के अंदर काफ़ी बड़े मेजर बदलाव होते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ आप कुछ लग्जरियस लाइफ को भी एंजॉय करते हुए देखे जाएंगे। परिवार के सभी लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये समय आपका काफ़ी मधुर बीतने वाला है। लग्जरियस आइटम भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारे इस समय पर मेजर से बदलाव होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित, रिलैक्सेशन और साथ ही साथ आत्मिक शांति का अनुभव भी करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी फाइनेंशियल चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इस समय आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। यदि देखा जाए कि द्वितीय राशि तो जो कि जीवन साथी से जुड़ा हुआ भाव है, जाहिर सी बात है जब व्यक्ति की इनकम अच्छी होती है तो रिलेशन भी बहुत मधुर चलते हैं। ऐसे में देखिए एक चीज़ का तो विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दौरान जीवन साथी से या माता से आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप झूठ बोलना चालू करते हैं, क्योंकि इसमें राहु का हाथ होता है, वो भी निगेटिव राहु, तो निगेटिव राहु प्रबल होते हैं, बुध कमज़ोर होते हैं। झूठ बोलने से बुध आपके कमज़ोर होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने बुध को कमज़ोर किया हुआ है तो कुंडली में ग्रह कितनी भी अच्छी परिस्थिति में क्यों ना बैठा हो, आपके लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब लाभ की स्थिति बनती है तब भी व्यक्ति के लिए हानि की स्थिति बन जाती है। तो इन चीज़ों को हम अपने कर्मास के द्वारा बनाते या बिगाड़ते हैं। लाभ की स्थिति, क्योंकि कुंडली में यदि देखा जाए तो आपके सिर्फ लाभ या हानि का समय लिखा होता है, किस समय पर आपको लाभ होगा, किस समय पर आपको हानि होगी। वहीं यदि अब लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी, इसको आप अपने कर्मास के आधार पर 1 से 1 करोड़ 1 अरब तक की ले जा सकते हैं। और वहीं इन चीज़ों को आपके कर्मास ही चेंज करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो देखिए झूठ तो बुध के लिए जहर के समान कार्य करता है, और जिन लोगों के बुध अच्छे होंगे उन लोगों के लिए ये 100% प्रभाव होते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी रिलेशन होंगे, जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर पहले से किसी प्रकार की अनबन बनी हुई है, उस अनबन को आप समाप्त कर सकते हैं। चर्चा अगर करें इनकी सप्तम दृष्टि की बुध की, तो ये भाग्य भाव से टकराएगी। भाग्य पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बुध की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, और जिसके साथ ही देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव और मंगल की राशि यानी मंगल का अष्टम दृष्टि, यानी कि मंगल की अष्टम दृष्टि स्वभाव पर और बुध का यहाँ पर प्रभाव, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही मेजर रूप से, क्योंकि एक प्रचंड ऊर्जा है
जिसको नियंत्रित करने का काम बुध करेंगे। बेशक बुध इस समय पर कम अवधि के लिए हैं, लेकिन फिर भी बुध का प्रभाव शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य, देखिए शक्ति को हमेशा ही बुद्धि और युक्ति नियंत्रित कर सकती है। बुद्धि और युक्ति का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से भाग्य आपकी शानदार परफॉर्मेंस करती हुई देखी जाएगी। आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं और भाग्य का प्रभाव आपके 12 भावों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से जीवन में जो पिछले समय में आपने काफ़ी निगेटिव समय फेस किया है, आप इस समय पर उसी पारितोषिक को प्राप्त करने वाले हैं। ये पारितोषिक आपके जीवन को एकदम से बुलंद स्थितियों में लेकर जाएगा, जैसे बुध की झंकार, क्योंकि बुध की झंकार इसीलिए हमने टाइटल नाम दिया है कि धन की झन 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 झनकार आपको प्राप्त होने वाली है। कृतिका और वृष का साथ मिलेगा। कृतिका नक्षत्र में वैसे भी व्यक्ति साहसी, निर्भीक और डेयरिंग पावर वाला हो जाता है। अपने कार्यों में विशेष प्रगति उसे प्राप्त होती है और जीवन एक बार फिर से नए रास्ते की ओर अग्रसर होता है। वहीं यदि उपायों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको झूठ से परहेज करना है। देखिए, बातों को गोल गोल घुमाने की बजाय आप सीधे स्पष्ट रूप से शब्दों को कह सकते हैं। हालांकि शालीनता से इन बातों को कहें, और उसके अतिरिक्त देखिए, जो लोग बहन बुआ बेटी को सम्मान नहीं देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, किसी भी प्रकार से नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, या फिर 13 वर्ष से कम उनकी कन्याओं का, किन्नर समाज का, इनमें से किसी का भी यदि आप अपमान करते हैं तो ये बुध आपके खराब निगेटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। इसके अलावा आप शब्दों का प्रयोग, देखिए मोस्टली हम जो भी शब्द उच्चारित करते हैं वो ब्रह्मांड में सदैव चलायमान रहते हैं और उनका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे रिलेशन पर और हमारे जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसी स्थिति में जब हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर निगेटिव राहु एक्टिव हो जाते हैं और बुध जो होते हैं हमारे सकारात्मक बुध, वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे लिए लाभ की संभावनाएं कम हो जाती हैं, हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन अगर कार्यों से आप बचे रहेंगे तो आपके बुध आपके लिए 100% यही रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। आप धन की झनझनकार जो है ये है, इसको सुनते सुनते